हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज सोनी और पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को हिट करिए जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फीडबैक हमें कमेंट करिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं और आपके मन में कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करिए जिससे कि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम सीमेंस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक का फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसके बाद मैं इसका टारगेट बताऊंगा, कैसे आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। 200 MA मूविंग एवरेज और 50 MA मूविंग एवरेज को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस होने वाली हैं। वीडियो को स्किप करके मत देखिए, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि स्टॉक में निवेश करने से पहले हमें उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। इसके बाद ही स्टॉक में निवेश करना है या नहीं करना है उसका डिसीजन आप ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप ग्रो की वेबसाइट में हैं और इसका एंड्रॉयड ऐप भी उपलब्ध है जिससे आप मोबाइल फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रो की वेबसाइट के माध्यम से आप स्टॉक की खरीदी बिक्री आसानी से कर सकते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं, यूएस स्टॉक में भी निवेश कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने ग्रो में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखी है, उसको क्लिक करके आप ग्रो में आसानी से और फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, अगर आप को कुछ पूछना है तो हमें कमेंट करिए। मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज शुरू करते हैं सीमेंस स्टॉक। सीमेंस स्टॉक, और ये है इसका सिंबल या लोगो मान सकते हैं। आज की तारीख है 4 जनवरी 2022 और मार्केट क्लोज हो चुका है। सीमेंस ने क्लोजिंग दी है 2357.30 की और इसमें 0.40% की गिरावट दर्ज की गई है आज के दिन। और ये जो सेक्टर है सीमेंस, ये कंग्लोमरेट सेक्टर है इसका, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम होते हैं, विभिन्न प्रकार के बिजनेस ये रन करते हैं और ये इंडस्ट्रियल कंग्लोमरेटेड सेक्टर्स में आते हैं। अगर हम इसके 1 वीक की परफॉर्मेंस देखें तो 1 वीक में इसने 1.78% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ में 8.13% का इसने शानदार रिटर्न दे दिया है अपने निवेशकों को। 1 ईयर में 46.88% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 इयर्स में भी इसने शानदार रिटर्न दिया है 125.58%। 5 ईयर में 112.75% का इसने शानदार रिटर्न दिया है। इसका मतलब 5 सालों में ही इसने अपने निवेशकों का धन 2 गुना से अधिक कर दिया है। तो अगर आपने इस स्टॉक में 5 साल पहले 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज लगभग आपके पास 2.5 लाख रुपए हो गए होते। तो सीमेंस स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला स्टॉक है और लंबे समय में यह अपने निवेशकों को बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब हम इसके ओवरव्यू की बात करेंगे, परफॉर्मेंस की बात करेंगे। आज इसने लो जो बनाया है वो है 2348 रुपीज का और टुडेज हाई है 2388.10 का। तो आज हाई बनाने के बाद ये शेयर वापस अपने टुडेज लो की तरफ लुढ़क गया। 52 वीक लो की बात करें तो यह है 1565 रुपीज और 52 वीक हाई की बात करें तो 2576.85 और ये 52 वीक हाई से काफी नीचे गिर चुका है, जिससे इसमें खरीदारी के अवसर बन चुके हैं। ओपन प्राइस की बात करें तो यह है 2374.80, प्रीवियस क्लोज 2366.80। वॉल्यूम काफी अच्छे वॉल्यूम पर यह ट्रेड कर रहा है। 2,96,361 का वॉल्यूम है इसका। यह लार्ज कैप स्टॉक है, अच्छे वॉल्यूम पर ट्रेड कर रहा है, जिससे कि इसमें आप आसानी से खरीदी बिक्री
कर सकते हैं। और ऐसे ही लिक्विड स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या ट्रेडिंग करना चाहिए। आज जो वैल्यू ट्रेड हुई है वो है 70 करोड़ की। अब चलिए जानने की कोशिश करते हैं एक एनालिस्ट की क्या राय है इस स्टॉक के बारे में। तो बाई करने की सलाह दे रहे हैं 50% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि आप इस स्टॉक को बाई कर लीजिए, 25% सेल करने के लिए बोल रहे हैं और 25% होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें आप बाई करके चल सकते हैं और इस स्टॉक में फर्दर गिरावट होने पर आप क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं कि इस स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं। मार्केट कैप की अगर बात करें तो इनका मार्केट कैप है 84,287 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। पी रेशो बहुत ही ज़्यादा है 80.26। पी रेशो ज़्यादा होने का कारण ये होता है कि इनकी अर्निंग कम होती है और प्राइस ज़्यादा होता है स्टॉक का, तो पी रेशो बढ़ जाता है। पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो अर्निंग के कंपैरिजन में जब प्राइस अधिक होता है स्टॉक का तो पी रेशो में बढ़ोतरी होती है और ज़्यादा पी के स्टॉक खरीदने के लिए सही नहीं होते हैं। लेकिन जो क्वालिटी स्टॉक होते हैं उनका पी हमेशा अधिक होता है। पीबी की बात करें तो पीबी है 8.14। इसका मतलब ये जो स्टॉक है अपने इंटरेस्टिंग वैल्यू या वास्तविक वैल्यू से 8 गुना ज़्यादा पर मिल रहा है, महंगा मिल रहा है। ऐसे जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनके पी और पीबी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इंडस्ट्री पी की बात करें तो इंडस्ट्री पी है 16.52 का और इस स्टॉक का पी 80.26। इसका मतलब जो सीमेंस का स्टॉक है अपने इंडस्ट्री पी से 5 गुना ज़्यादा पर मिल रहा है। आरओई की बात करें तो आरओई जो है कम है, 10.58% की आरओई निकल कर आ रही है। ईपीएस जो है 29.49 है और डिविडेंड यील्ड जो है 0.30% की है। बुक वैल्यू 290.60 की इसकी बुक वैल्यू है। अब हम इसके फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे कि फाइनेंशियल इसके कैसे हैं। रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ चेक करेंगे, क्वार्टरली बेसिस पर भी चेक करेंगे और ईयरली बेसिस पर भी चेक करेंगे, जिससे हमें इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो पहले मैं इनके फाइनेंशियल क्वार्टर ऑन क्वार्टर में क्या चेंज हो रहा है वो मैं आपके सामने शो करूंगा। तो सितंबर 20 में इनकी रेवेन्यू जनरेट हुई थी 9,947 करोड़। ये सभी फिगर्स जो हैं करोड़ में हैं। इसके बाद दिसंबर 20 में इनका रेवेन्यू बहुत गिर गया और ये हो गया 2,925 और मार्च 21 में 3,484 करोड़ एंड जून 21 में 2,934 करोड़ और सितंबर 21 में 4,296 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर से अधिक है। अब हम इसके प्रॉफिट भी देख लेते हैं। सितंबर 20 में इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया 769 रुपीज का, ये करोड़ में है सभी फिगर्स। दिसंबर 20 में 296 करोड़ एंड मार्च 21 में 334 करोड़, जून 21 में 139 करोड़ एंड सितंबर 21 में 322 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सितंबर 20 में 9,492 करोड़ का इन्होंने नेटवर्थ रिकॉर्ड किया। 9,885 करोड़ का नेटवर्थ रिकॉर्ड हुआ है मार्च 21 में और सितंबर 21 में इन्होंने एक रिकॉर्ड नेटवर्थ रिकॉर्ड की है 10,349 की। अब हम इसके फाइनेंशियल्स जो हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे। तो 2017 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया 11,403 का, 2018 में बढ़कर हो गया 12,795, 2019 में और भी बढ़ गया 13,084, 2020 में इनका जो रेवेन्यू है थोड़ा सा कम हुआ 9,947, 2021 में इनका रेवेन्यू जो है टॉप पर पहुंच गया 13,639 करोड़ रुपीज। अब हम प्रॉफिट देख लेते हैं, ईयर ऑन ईयर इनका प्रॉफिट कैसे चेंज हुआ है। तो 2017 में इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया 1,137 एंड 2018 में 901 करोड़, 2019 में 1,099 करोड़, 2020 में 769 करोड़ एंड 2021 में 1,090 करोड़। तो इस तरह से इनका प्रॉफिट जनरेट हुआ है, अलग अलग साल में डिफरेंट है, वोलेटिलिटी है इनके प्रॉफिट में। नेटवर्थ की बात करें तो इनकी नेटवर्थ थी 2017 में 7,691, 2018 में 8,299, 2019 में 9,049,
2020 में 9,492 और 2021 में 10,349। तो नेटवर्थ अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुई है, जो इसके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग शो करती है। चलिए अब इसके कंपनी के कारोबार और बिजनेस के बारे में जानना चाहेंगे आप लोग, तो अबाउट कंपनी सेक्शन में ये डिटेल्स दी हुई हैं, मैं इसको रीड करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि कंपनी का कारोबार कैसा है। Siemens Limited is a holding company engaged in manufacturing of electronic motors। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स बनाने का काम करते हैं, जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल apparatus, general purpose machinery and electrical signaling, safety or traffic control equipment. Its segments include power and gas, providing solution for generation of electricity, energy management, supplying services for transmission and distribution of electrical energy, building technology, providing buildings and infrastructure, mobility, supplying solutions for passengers and freight transportation, digital factory, including software solution and automation technologies, process industries and drives, providing solutions and services across life cycles for industry sectors, healthcare, providing technology for healthcare industry, metals technology, providing metallurgical, plant building, technology, catering services, and design and engineering and others, including services provided to group companies and lease rentals। तो ये है इनका कारोबार, और इनका कारोबार जो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, डिफरेंट सेक्टर्स में ये काम करते हैं और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है सीमेंस लिमिटेड के नाम से है। ये कंपनी स्थापित हुई थी 1957 में। तो इनको 60 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं बिजनेस करते हुए। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर सुनील माथुर और नेसिव सिंबल है सीमेंस। ये कुछ लोगो और सिंबल से सीमेंस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और भी कुछ पिक्चर्स हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स ने बहुत अच्छी होल्डिंग बना के रखी है। 75% की होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है, जो कि एक अच्छी बात है स्टॉक के लिए, शेयर के लिए। रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग 9.87% की है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 7.76% की होल्डिंग इसमें लेकर रखी है, जो कि अच्छी बात है स्टॉक के लिए। अब हम इसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस देख लेते हैं। जो सीमेंस ऑप्शन चेन, टॉप सीमेंस ऑप्शन जो कि इस प्रकार से हैं। सीमेंस 2400 कॉल 27 जनवरी 22 58 रुपीज है इसका करंट मार्केट प्राइस, और इसमें -15.70 की गिरावट हो चुकी है। सीमेंस 2500 कॉल 27 जनवरी 22 CMP 28, और इसमें 19.89% की गिरावट दर्ज की गई है। सीमेंस 2200 पुट 27 जनवरी 22, और इसमें 0.78% की गिरावट दर्ज की गई है, और CMP है 19.10। सीमेंस 2300 पुट, और इसमें इसका करंट मार्केट प्राइस है 44.95, इसमें 0.11% की गिरावट है। चलिए अब सीमेंस के फ्यूचर्स भी देख लेते हैं। इसका करंट मार्केट प्राइस है 2363, और इसमें 0.57% की गिरावट है, और ये डेट दी हुई है 27 जनवरी 22 फ्यूचर। अब 24 फरवरी 22 फ्यूचर है सीमेंस 2381.70, इसमें 0.07% की गिरावट है। 31 मार्च 2022 का सीमेंस का जो फ्यूचर है उसका करंट मार्केट प्राइस है 2370, और इसमें 0.77% की गिरावट है। अब इसमें हम इवेंट सेक्शन में इसके डिविडेंड्स देखेंगे और क्या न्यूज निकल कर आ रही है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो 24 नवंबर 21 को इनकी बोर्ड मीटिंग हो चुकी है, और इन्होंने 24 नवंबर 21 को डिविडेंड अनाउंस किया है। अब देख लीजिए डिविडेंड कब मिला है इसमें। तो 24 नवंबर 21 को डिविडेंड दिया गया है 8 रुपीज का, और 27 जनवरी 21 को डिविडेंड दिया गया है 7 रुपीज का। इसके न्यूज सेक्शन में आप इसकी न्यूज देख सकते हैं। टाटा सीमेंस ग्रुप कंसोर्टियम टू डेवलप पुणे मेट्रो लाइन। तो ये टाटा और सीमेंस का जो ग्रुप है ये डेवलप कर रहे हैं पुणे मेट्रो लाइन 3।
और हम इसके टारगेट की बात कर लेते हैं। तो टारगेट के लिए मैं आपको लेकर आया हूं द इकोनॉमिक टाइम्स ई पेपर पर। यहाँ पर आप सीमेंस के टारगेट देख सकते हैं। तो ये रिसर्च रिपोर्ट जनरेट की गई है आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से, और उन्होंने बोला है कि बाई सीमेंस को बाई करके चलिए। टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है 2680 रुपीज का। ICICI Direct has buy call on Siemens with a target price of 2680। तो 2680 का टारगेट दिया गया है ICICI डायरेक्ट की तरफ से। द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ सीमेंस लिमिटेड इज रुपीज 2556 का करेंट मार्केट प्राइस पर उन्होंने ये टारगेट दिया है। टाइम पीरियड गिवन बाय द एनालिस्ट इज 3 मंथ्स। इन्होंने 3 महीने का टाइम भी दिया है। When Siemens Limited price can reach defined target, तो 3 महीने में इनको लगता है कि ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। Siemens Limited incorporated in the year 1957 is a large cap company। तो ये कंपनी बहुत पुरानी है, 1957 में स्थापित हुई थी ये कंपनी, और इनको 60 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। ये लार्ज कैप कंपनी है और इनका मार्केट कैप जो है रुपीज 89,297.15 करोड़ का है। ऑपरेटिंग इन इंजीनियरिंग सेक्टर में कंपनी काम करती है। तो इस स्टॉक को आप बाई करके चल सकते हैं, और स्टॉक में फर्दर गिरावट होती है तो आप कुछ क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं।